और कहीं कोई हजरत तकरीर करते हुए कहते हैं कि नबी हिदायत दे ही नहीं सकता। जो नहीं फरमाया, अगर दे नहीं सकता तो भेजने की जरूरत क्या थी? दलील में कुरान की आयतें, इन अल्लाह यहदी मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है उसे हिदायत देता है। अगर लफ्जों को लफ्जों के तौर पे समझना है तो फिर अगर ये बात तय कर लोगे, तकरीर खत्म हो गई, सिर्फ पैगाम लेते चले जाएंगे। अगर ये बात तय कर लोगे कि अल्लाह जिसे चाहता है उसे हिदायत देता है, बाकियों को वो हिदायत नहीं देता, तो फिर रोज़े महशर जिन्हें हिदायत नहीं मिली वो खुदा के सामने खड़े होकर कह सकते हैं तूने ही नहीं दी तो हम क्या करें? तवज्जो नहीं फरमा रहे। जब तूने ही नहीं दी, सीधी सी बात है, अगर लफ्जों को लफ्जों के तौर पे समझना है कि जैसे लफ्ज लिखे हुए हैं हमने वैसे ही मान लेने हैं, तो फिर वो कह रहा है हिदायत भी मैं देता हूं, गुमराह भी मैं करता हूं। तो फिर जब गुमराह वो कर रहा है तो सजा किस बात की? और हिदायत वो दे रहा है तो अजर किस बात की? परेशान हो गया। सजा और जजा तो अपने अमल पे मिलती है ना बाबा। आप अच्छा करें तो अजर है, बुरा करें सजा है। और वो कह रहे हिदायत भी मेरी, गुमराही भी मेरी। जिसे मैं चाहता हूं मैं हिदायत करता हूं, जिसे मैं चाहता हूं मैं गुमराह कर देता हूं। तो फिर रोज़े महशर अदल किस बुनियाद पर होगा? कल की तकरीर में मेरे आज की इस बात का जवाब है। फिर आदल किस बात पर होगा? ये किस बुनियाद पर? वो हिदायत किसे करता है, वो गुमराह किसे करता है? तवज्जो अज़ान मोहतरम, ऐसा नहीं है कि उसने तुम्हारे से मैं छोड़ा ही नहीं, अपनी मर्जी से हिदायत करता चला, तेरी हिदायत तू गुमराह, तेरी हिदायत तू गुमराह। ऐसे नहीं हो रहा। जो 14 के दरवाजे तक आ जाता है उसे हिदायत मिल जाती है, जो दूर चला जाता है उसे वो गुमराह कर देगा। तवज्जो नहीं फरमाई। सलामत है मौला आपको जो तुम्हारे जिम्मे है 14 के दरवाजे पे आना या ना आना। जब आ जाओगे तो उसका फैसला है, हिदायत है। और जो नहीं पहुंच पाया उसके लिए गुमराही है। तो हिदायत और गुमराही रैंडम नहीं कि तेरी हिदायत तेरी गुमराही नहीं, उसने तुम्हारे इख्तियार में रखा। दरवाजा मैंने दिखा दिया, अब चाहो तो आके हिदायत पा जाओ, चाहे तो रास्ता बदल के गुमराह हो जाओ। नहीं, फिर इसके ऊपर कुरान की दलील भी है। जो मैंने कहा ये सिर्फ कुरान की अकली तफसीर नहीं, कुरान की आयत इस पर दलील भी है। इन्ना हदायनाहु सबीला, सूरह दहर, इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा। हमने हिदायत की तरफ सबील, तवज्जो, इन्ना हदायनाहु सबीला, हमने सबील की तरफ हिदायत कर दी है। इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा। अब तेरी मर्जी है, मान के शुक्र करने वाला बन जा या इनकार करके कुफ्र करने वाला बन जा। अब नबी से पूछो सबील क्या है? नबी ने फरमाया अस्सबीलु फिल कुरान है या विलायत अली इब्न अबी तालिब। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों। हिदायत उसकी तरफ से होने का मानी यह है कि उसने दरवाजा दिखा दिया और वाज़ेह करके दिखा दिया। अब जिसकी मर्जी है इस दरवाजे पर आए और हिदायत ले जाए, जिसकी मर्जी है वो दरवाजा छोड़े, वो कहीं और चला जाए, अगर मिलती है तो वहां से ले ले। तवज्जो है अज़ान मानो। तो इसलिए आयतों को वैसे ना समझें। बस जहां से तकरीर शुरू की थी, कल आखिरी नतीजे की तकरीर है, कोशिश कीजिएगा वक्त पे आ जाए, क्योंकि वो जो पहले 5-7 मिनट जाया होते हैं ना, वो सारी तकरीर में दोबारा बन नहीं पाते। तो इसलिए शुरू से साथ रहें। एक दरूद पढ़े बावाज़ बुलंद वाले। सिर्फ आज की तकरीर में ये जुमला लेते चले जाओ, जिसके लफ्ज तुम इनकी तफसीर के बगैर नहीं समझ सकते, उसकी जात खाक समझोगे। तवज्जो नहीं फरमाया। अल्लाह के लफ्ज है, कलाम, कलाम इलाही है। वो तुम्हें समझ नहीं आता जब तक 14 तफसीर न करे और तुम चले हो खुदा को समझने।
जिसका कलाम नहीं समझ सकते उस मुतकल्लिम को क्या समझोगे? हाँ, और मैं तुम्हें यह भी सच्ची बात आज बताता चला जाऊं, तुम्हें खुद से कोशिश करके इस कुरान को समझने की इजाजत भी नहीं, क्योंकि तुम्हारी हैसियत ही नहीं। परेशान हो गए कुरान की समझ को, बच्चों के लिए वक्त गुजर गया, कुरान की समझ को, आपकी दाद हो गई, दुआ हो गई, इस जुमले को समझ लीजिए। कुरान की समझ को आसान लफ्जों में तफसीर कहा जाता है। पहुंच रही है बात? कुरान की समझ को क्या कहा जाता है? तफसीर। सारे बोले तो मैं अगला जुमला, कुरान की समझ को तफसीर कहा जाता है। अब रसूल ने फरमाया, मन फसर अल कुराना बिर्राइही अकब्बहुल्लाहु फिन्नार, जिसने अपनी मर्जी से कुरान की तफसीर की, अल्लाह उसे औंधे मुंह जहन्नुम में डालेगा। तवज्जो नहीं फरमा रहे। जिसके कलाम की तफसीर का तुम्हें हक हासिल नहीं, तुम उसकी जात समझने और समझाने चले हो, तुम्हारे बस की बात नहीं। तुम्हारे बस में तो अल्लाह का अली नहीं, और तुम अली का अल्लाह समझने जा रहे हो। अली की भी सिर्फ जो तुम्हें समझ आ सकती है वो भी अली के जाहिर के थोड़े से हिस्से की। हाँ, वरना जनाब अमीर का फरमान है, मैं क्या कहूं अब, क्योंकि मैंने आपसे बातें शुरू कर दी है ना, तो बातें लंबी होती चली जा रही है। जनाब अमीर फरमाते हैं, तकरीर खत्म हो गई है, अब सिर्फ बात कर रहा हूं आपसे। जनाब अमीर फरमाते हैं, जाहिरी इमामतुन व विलायतुन व बातनी गैबुन, जमाने वालों ये इमामत और विलायत मेरा जाहिर है, मुझ अली का बातिन गैब है। तवज्जो है? ये मेरी इमामत और विलायत, जमाना जो आज तक विलायत नहीं समझ पाया, इसका मतलब जमाना आज तक अली का जाहिर नहीं समझ पाया। फरमाते हैं इमामत और विलायत मेरा जाहिर है और बातिन मेरा गैब है। इस गैब के बारे में कुरान में कहा गया है, ला यअलमुल गैब इल्ला हुवा। जमाना पता नहीं कौन सा गैब बना के बैठा है। अल्लाह कुरान में बार बार ये कह रहा है, अली का बातिन मेरे अलावा कोई नहीं जानता। अल्लाह अकबर, अल्लाह। या तो इसलिए समझिए कि जिसकी हकीकत नहीं जान सकते वहां पे अपना वक्त जाया करने की जरूरत नहीं। जो सामने है उस पर ईमान रखते जाओ, और जो बातिन है उसके बारे में कहते जाओ कि अगर सामने आ गया तो हम मान लेंगे। यही सारा दीन है। इसीलिए हर ज़ियारत के जुमले हैं, मुअमिनुन बिसिर्रिकुम व अलानियतिकुम। हम ईमान रखते हैं आपके बातिन पर भी, आपके जाहिर पर। जो छुपा हुआ है उस पर भी ईमान है, जो जाहिर हो गया है उस पर भी ईमान है। ईमान रख लिया गया होता तो अली और बतूल की बेटियां शाम के बाजार में ना। आज नवी मजलिस है, एक हस्ती का तज़किरा इन पिछली 8 मजलिसों में नहीं हो पाया, और आज यूं समझिए कि गोया हुक्म है कि उस हस्ती का तज़किरा किया जाए कि जिसके बगैर करबला मुकम्मल नहीं, और उसका नाम है सैयद सज्जाद, हुसैन का मजलूम बेटा, हुसैन का जख्मी बेटा, हुसैन का कैदी बेटा, जिसकी इमामत की इब्तिदा इस सवाल से हुई, सज्जाद जल के मर जाएं या बाहर निकल जाएं। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। सारी रात रोने के लिए ये जुमला काफी है कि जिसकी इमामत का पहला सवाल था, जल के मर जाएं या बाहर निकल जाएं, और सवाल पूछने वाली आम नहीं, अली की बेटी है।
अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। और उससे मुश्किल ये है कि सज्जाद को जवाब ये देना पड़ा, फूफी अम्मा बाहर चली जाओ। अल्लाह। और उससे मुश्किल मरहला ये था कि जब अली की बेटी ने पलट कर कहा, सज्जाद आंखें खोल, मेरे सर पे चादर लगे। अल्लाह। और हुसैन के बेटे ने करबला की खाक उठाकर फूफियों, माओ और बहनों के सर में डाल के कहा, आज खाके शिफा तुम्हारा पर्दा। अजीजान मोहतरम, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। इतनी मुश्किल कैद निभाकर रसूल के सहाबी हैं सहल बिन साद साइदी, वो रिवायत करते हैं, मैंने 60 हिजरी में वो हज पढ़ा जो हुसैन ने छोड़ दिया था। मैंने वो हज पढ़ा जो हुसैन ने छोड़ दिया था। और उसके बाद हज अदा करने के बाद मैं बैतुल मक़दस की ज़ियारत करने फ़लस्तीन की जानिब चला गया। और फ़लस्तीन की जानिब सफ़र करते हुए सफ़र के महीने में मेरा गुज़र शाम से हुआ। जुमले समझिएगा, सफ़र के महीने की इब्तिदा थी। वो कहते हैं मैं सफ़र करते हुए शाम से गुजरा। वो कहते हैं जब मैं शाम से गुजरा मैंने देखा बाजार सजाए जा रहे हैं। हाय कर लेना, दरबार सजाए जा रहे हैं, ढोल बजाने वाले ढोल बजा रहे हैं, शराब पीने वाले बाजारों में शराब पी रहे हैं, शहनाइयाँ बजाई जा रही हैं, लोगों ने नए कपड़े पहने हुए हैं और हर कोई एक दूसरे से गले मिलके उसे मुबारक दे रहा। अल्लाह अकबर, अजब माहौल है। लोगों ने नए कपड़े पहने हुए हैं और एक दूसरे से गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, ढोल बजाए जा रहे हैं। सहल कहते हैं मैंने जहन में सोचा कि सुना तो यही है कि ये शहर मुसलमानों का है और मुसलमानों की सफर के महीने में कोई ईद नहीं, सफर के महीने में मुसलमानों की कोई ईद नहीं है। फिर ये शामी इतने खुश क्यों हैं, ये नए कपड़े क्यों पहन रहे हैं, ये एक दूसरे से गले मिल के मुबारक किस बात की दे रहे हैं, ये ढोल किस चीज पे बजा रहे हैं, ये शहनाइयां किस बात पे बजा रहे हैं। फिर कहते हैं मेरे जहन में ख्याल आया कि हो सकता है इनका कोई मकामी त्यौहार हो। कहते हैं मैंने एक शामी को पास बुलाया, हाय करने के लिए जुमला यही काफी होगा। कहते हैं मैंने शामी को पास बुलाया, मैंने उससे पूछा तुम्हारे शहर में आज खुशी किस बात की है, किस बात की मुबारक दे रहे हो, किस बात पे ढोल बजा रहे हो। कहता है उस शामी ने हंसकर मुझे कहा, लगता है तू मुसाफिर है, लगता है तू परदेसी है, लगता है तू मुसाफिर है। सहल कहते हैं मैंने कहा हाँ मैं परदेसी भी हूँ, मैं मुसाफिर भी हूँ, बताइए खुशी किस बात की है, हमारे रोने के लिए यही जुमला काफी है। सहल कहते हैं उस वक्त उस शामी ने कहा हमारे बादशाह का एक बागी था वो मारा गया, बागी मारा गया, हम बागी के कत्ल की मुबारक। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, मौला तेरी हाय कबूल करे। हम बागी के कातिल की मुबारक दे रहे हैं, बागी के कातिल की मुबारक दे रहे हैं। और साथ ही उस शामी ने कहा सुन, सिर्फ बागी मारा नहीं गया, अभी बागी का सर नौके नेज़ा पे लगाकर इसी बाजार से गुजारा जाएगा। अकेला बागी नहीं, बागी की बहनों को कैद करके बेपलान ऊँटों में बिठा के शाम शहर के बाजार। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, वाला की हाय कबूल करे। शाम शहर के बाजार। सहल कहता है मैं तड़प गया, मैं तड़प गया। मैंने फौरन उस शामी से कहा कलमा किसका पढ़ते हो, कलमा किसका पढ़ते हो। कहता उस शामी ने बड़ा फख्र करके हाथ सीने पे रख के कहा कलमा मोहम्मद का पढ़ते हो, कलमा मोहम्मद का पढ़ते हैं। सहल कहता है मैंने कहा तू मोहम्मद का कलमा पढ़ता है ना, मैं मोहम्मद का सहाबी हूँ, मैं मोहम्मद के साथ खैबर के मैदान में मौजूद था। मरहब यहूदी का लाशा पड़ा हुआ था, वहां से उसकी बहन सफिया ने गुजरना था। नबी ने अपने सहाबियों से कहा मरहब के लाशे पे कपड़ा डाल दो, मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि यहूदी के लाशे से उसकी बहन ऐसे गुजर जाए जो नबी यहूदी के लाशे से बहनों को नहीं गुजरने देता। उम्मत ने उसी नबी का नवासा सिफा कर दिया, नबी की बेटियों को कैद करके बाला। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। सहल कहते हैं
सहल कहते हैं मुझे माफ करना। सहल कहते हैं मैंने उसे कहा मुझे बता कैदियों ने कहां से आना है। कहता है उसने मुझे बाबू साहब का रास्ता दिखाया, मैं बाबू साहब पे चला गया, अब मुझे माफ करना। सहल कहता है 3 दिन बाजार सजता रहा, 3 दिन बाजार सजता रहा, कैदी इंतजार करते रहे। वो कहता 3 दिन के बाद कैदी दाखिल ऐसे हुए, आगे आगे नेज़ों पे कुछ सर थे, आगे आगे नेज़ों पे कुछ सर थे। अब इससे आगे कयामत है, आगे आगे नेज़ों पे सर थे। वो कहता मैं एक एक सर को गौर से देखता रहा और देख के कहता रहा बागी लगते तो नहीं। चेहरे पे इतना नूर था, मैं देख देख के कहता रहा बागी लगते तो नहीं। कहता कयामत उस वक्त हो गई जब मैंने देखा एक 6 महीने के बच्चे का सर लाया गया, 6 महीने के बच्चे का सर आया। मैंने रो के कहा जंग नहीं हुई जुल्म हुआ, वरना 6 महीने का बच्चा कहा, जंग का मैदान कहा, 9 के नेज़ा पे बच्चे का सर। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। कहता है जब सर गुजर गए ना, अब जो महसूस कर सकते हैं, जो महसूस कर सकते हैं। पहले जुमला यूं समझ लो, सहल सहाबी है रसूल का, सहाबी है रसूल का। हौसले से जुमला सुन लेना, सहाबी है रसूल का। 61 हिजरी में रसूल को दुनिया से गए हुए गुजर गए हैं 50 साल। तो जो रसूल का सहाबी है वो 70-75 साल का होगा ना, 70-75 साल का बूढ़ा होगा। अब जुमला सुनना, 70-75 साल का बूढ़ा कहता है जब सर गुजर गए तो मैंने देखा पीछे एक बूढ़ा कैदी है, उस बूढ़े कैदी की कमर झुकी हुई है। मैंने बूढ़ा कह दिया, तुमने बूढ़ा सुन लिया। कितना बूढ़ा हो गया सज्जाद के बूढ़ा सहाबी कह रहा है मैंने देखा बूढ़ा के। अल्लाह अकबर, अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। मैंने देखा बूढ़ा कैदी, बूढ़ा कैदी। अब मुझे माफ करना, कहता है बूढ़े कैदी की कमर छुपी हुई थी। मुल्तान वालों, बूढ़े कैदी की कमर झुकी हुई थी। क्या दूर से मुझे यह महसूस हुआ कि गले में वजनी तोक है, उस तोक की वजह से कैदी की कमर झुक गई है। कहता लेकिन जब मैं करीब गया कयामत इससे बड़ी थी। गले में सिर्फ तोक नहीं, उस कैदी के गले में एक रस्सी भी थी। उस रस्सी के साथ एक 4 साल का बच्चा भी बंधा हुआ था। कैदी अगर सर उठाता था तो बच्चा रो के कहता था बाबा कमर सीधी ना करना, मेरा सांस बंद हो जाएगा। कैदी ये सुनता था, अपनी कमर फिर झुका। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। मौला तेरी हाय कबूल करे। कैदी अपनी कमर फिर झुका लेता था। अब मुझे माफ करना, कहता मैं चलते चलते उस बूढ़े कैदी के पास गया। कैदी की कमर झुकी हुई थी। कहता मैंने करीब जाके पूछा कैदी कहाँ का रहने वाला है, कहाँ का रहने वाला है। कहता कैदी ने सर झुकाए हुए कहा मदीना। कहता जब उसने मदीना कहा ना, मुझे लहजा जाना पहचाना महसूस हुआ। मैंने सर को झटक कर कहा नहीं नहीं ये वो नहीं हो सकता, क्योंकि जिसका लहजा है वो तो 24 साल का जवान है और ये तो कोई बूढ़ा कैदी है। कहते मैंने फिर पूछा कौन सा मदीना। कहते उसने सर झुकाए हुए कहा मोहम्मद का मदीना। अजरो कमल अल्लाह, मोहम्मद का मदीना। कहते मोहम्मद का मदीना के नाम आना था। मैंने हाथ आगे बढ़ा के कैदी की दाढ़ी के नीचे हाथ रखकर जब उसके चेहरे को ऊपर उठाया, आंखों से खून जारी था। उसने रोके का चचा सहल जब अमीर गरीब हो जाए तो अपने भी नहीं पहचानते, आप पहचान मैं सज्जाद, मैं हुसैन का बेटा। और चचा सहल पीछे ना देखना, पीछे अली की बेटियां बगैर चादर। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। मौला की हाय कबूल करे। पीछे अली की बेटियां बगैर चादर के आ गई, बगैर चादर का नाम आया। सहल कहता है मैंने कहा अगर ये अली की बेटियां हैं अब्बास कहां चला गया, कैसे ज़ैनब की चादर उतर गई। क्या सजाद ने रोके कहा मेरे सारे मारे गए। वो 9 के नेज़ा पे हुसैन का सर है, वो घोड़े की गर्दन पे अब्बास का सर है, वो मेरे अली अकबर का सर है, वो मेरे सारे मारे गए, मैं अकेला। अजरो कमल अल्लाह, मैं अकेला
शाम के बाजार तक आ गया। अब मुझे माफ करना, सहल कहता है मौला मौला बताओ इस बाजार में मैं कोई खिदमत कर सकता हूँ? अब अगर कोई बातम कर सकता है मैं कोई खिदमत कर सकता हूँ, आए मजबूरी। सैयद सजाद ने रो के कहा सहल अगर मुमकिन है तो कुछ चादरें ले आ। और मेरी फूफी बगैर चादर के कभी अपने बाबा के सामने नहीं गई। आगे शराबी का दरबार है, ज़ैनब के सर पे चादर। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। मौला की हाय कबूल करे, सैयद आपका मातम कबूल करे। मैं जुमला पहुंचाने की कोशिश करता हूँ, मैं जुमला पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। सहल बाजार घूम के आया, वापस आके कहने लगा मौला मारने वाले बहुत है, चादरें देने वाला कोई नहीं है, चादरें देने वाला कोई नहीं। सहल कहता है जब मैं कदमों पे बैठा सजाद की नजर उस कपड़े पे पड़ी जो कपड़ा मेरे गले में था। सजाद ने कहा सहल गले से कपड़ा निकाल। कहता मैंने कपड़ा निकाला, मुझे कहा